एक बात और मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती। रमजानुल मुबारका में एतिकाफ में थे, मस्जिद में एतिकाफ में बैठे होते और इफ्तारी के फौरन बाद आपको पान खाने की आदत थी, और घर से जो खाना लाता ले जाता था तो वो 10-12 साल का एक बच्चा था। वो इफ्तारी में खाना तो लाया, एक दिन पान नहीं लाया, लेट कर दिया, तरावी हो गई। और जिसको पान खाने की आदत है इफ्तारी के फौरन बाद, वो हमको तो नहीं है लेकिन पान वाले बेहतर जानते हैं कि तलब शुरू हो जाती है। तो हो सकता है थोड़ी देर ना मिले तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तरावी के बाद वो बच्चा आया पान लेकर के, आप पान तो ले लिए, एक चमाट भी लगा दी कि इतनी देर कहां गया था, तमाचा लगा दिए उसको। ये तो घर में चलता रहता है, क्या हम अपने बच्चों को नहीं मारते? कोई अगर ताखीर किया या कोई चीज हुई तो डांट डपट या थोड़ा सा मारना, ये तो नॉर्मल चीज है, चलती है। वो बच्चा अपना सर रगड़ते हुए भाग गया। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो आशिक रसूल, पान खाने के बाद बेचैनी बढ़ गई और इतनी बेचैनी के मस्जिद में टहलने लग गए, इधर से उधर उधर से इधर। आपके शागिर्द हैं मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो मस्जिद में थे। उन्होंने आकर के पूछा आला हजरत से कि क्या आप किसी चीज के तलाश में हैं, क्यों इतनी बेचैनी? आला हजरत ने कहा वो बच्चा कहाँ गया जो पान लाया था। कहा क्यों, क्या बात है? कहा उसको ढूंढ के ले आओ, उसको ढूंढ के ले आओ, मैंने नाहक उसको मार दिया। अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी तो कोई बात है, वो खादिम है आपका, खानदानी खादिम है, उसके घर से सारे लोग खिदमत करते हैं। आला हज़रत ने कहा नहीं, वो बच्चा जहां भी उसको ढूंढ के लाओ। कहते हैं कि सबको ढूंढने पर लगा दिए लेकिन बच्चा कहीं मिला ही नहीं। रात भर आला हज़रत मस्जिद में सोए नहीं, एतिकाफ में टहलते रहे। जो आए पूछे मिला वो नहीं। सहरी का वक्त हुआ तो फिर तोशादान लेकर के घर से वो लड़का आ गया, खाना लाने ले जाने की जिम्मेदारी थी। सहरी के वक्त में वो अपने मजे में था, वो अपनी धुन में था। वो आया, जैसे आया अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसा लगा कि आला हजरत को जिंदगी की कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई। दौड़ते हुए आए, तोशादान उसका उधर रख दिया और उस बच्चे के सामने घुटने टेक करके नीचे बैठ गए। 12 साल का लड़का है और वक्त का मुजद्दिद घुटने टेक कर नीचे बैठ गया है। उसके बाजू पकड़ लिए, कहा कि बेटा कल मगरिब के बाद तेरे पान न लाने पर मैंने तरावी के बाद जो तुझे तमाचा मारा वो मैंने अपने नफ्स के लिए मारा, मेरी जरूरत के लिए मारा, इससे शरीयत का क्या लेना देना? तूने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिस पर इस्लाम सजा दे सकता है? तेरा कोई जुर्म नहीं था, ये सिर्फ मैंने अपने पान के लिए मारा है, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? बच्चा क्या समझे, वो अपना हाथ छुड़ाने लगा। बड़े मौलाना छोड़िए, मुझे कोई मसला नहीं। अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीछे जो आला हज़रत के बड़े बड़े शागिर्द खड़े थे उनकी आंखों में आंसू थे। वक्त का इमाम और मुजद्दिद एक बच्चे के सामने माफी मांग रहा है। आला हज़रत ने कहा कल को बरोज़े क़यामत मुझसे अगर ये सवाल हो गया कि अहमद रजा सिर्फ अपने पान के लिए किसी को तमाचा कैसे लगा सकता है, मैं क्या जवाब दूंगा? वो बच्चा कहने लगा कि ठीक है मैंने माफ कर दिया। आला हजरत को कह रहा हूं मैंने माफ कर दिया। आला हजरत ने कहा बच्चे का इस तरह से कह देना ये काफी नहीं होता। अपने सर से टोपी उतार दी, नीचे रख दी और उस लड़के से कहा मैंने जैसे तुझे तमाचा मारा था वैसी मुझे भी तू तमाचा लगा। उस बच्चे से कहे तू भी तमाचा मुझे लगा। वो डर गया। बड़े बड़े उलमा जिसके सामने अदब से बैठते हो वो आज मुझे कह रहा है कि बच्चा तू तमाचा लगा। वो अपना हाथ छुड़ाकर भागने वाला था लेकिन उसका हाथ खुद ही पकड़ करके अपने सर पर तमाचा लगवाते। 2 3 4
उसके हाथ से जब अपने सर पर तमाचे लगवाए तो उसके बाद कहा, अब मुझे जाकर इत्मीनान हुआ कि मैंने अपने नफ्स के लिए जो किया था अल्लाह ताला उसे मुझे माफ फरमा दे। मेरे अजीजों, इसको कहते हैं इखलास, अल्लाह का खौफ। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये रस्म और रिवाज नहीं है। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? इसीलिए ये वही कर सकता है जिसके दिल में आखिरत का खौफ हो। अल्लाह के लिए जो जीता है दुनिया में वो ये कर सकता है। बाकी लोग क्या कहेंगे, वो जीने वाला तो कभी इन तमाम चीजों के करीब भी नहीं आ सकता। दिखावे के लिए जो जिंदगियां चलती हैं वो कभी नहीं। इसीलिए आपको मैं बात बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हजरत माइज असलमी, जानते हो, आकर के हुजूर के पास रोने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया, क्या किया तुमने? उन्होंने कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया। हुजूर ने फरमाया, क्या किया है? कहा, बता नहीं सकता या रसूल अल्लाह, बताने से बेहतर मर जाना पसंद करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, बताओ तो सही, क्या गलत काम किए, क्या गुनाह किए? उस गुनाह के एतबार से तुम्हारे लिए मैं बताऊं। तो साहबी ने कहा, कलेजा मुंह को आता है या रसूल अल्लाह, मैंने बदकारी की एक औरत के साथ। हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, वो सारों कतार रोने लग गए हुजूर के कदमों में गिरकर। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जिसको कोई जानता नहीं था वो सहाबी हुजूर के पास आकर बता क्यों रहे? एक अमल ऐसा है जो छुप करके किया हुआ था। हुजूर की बारगाह में आकर रोना और बताना कि मुझसे ये गलती हो गई है। क्यों? ये बंदा वही कर सकता है जिसके दिल में आखिरत का खौफ, कि मेरी पकड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा। यहां अल्लाह के नबी हैं, कुछ तो हो सकता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग मुझे अब क्या कहेंगे। हुजूर के दरबार में इकरार जुर्म कर रहे हो, ये नहीं देखा कि लोग अब मुझे क्या कहेंगे। बल्कि हुजूर ने जैसे ही अपना चेहरा फेर लिया, हजारों कतार रोते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपने चेहरा फेर लिया तो फिर मैं किसके दरबार में जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा अपना चेहरा दिखाने के लिए? तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या किसी और से तवक्को नजर की है? इसी को आला हजरत ने अपने अशार में कहा था, या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें? यहीं के टुकड़ों से पले हैं, अपना चेहरा फिर किधर ले जाएं? हुजूर ने क्या पूछा पता है? माइज, होश में बोल रहे हो? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, होश में बोल रहा हूं। तुम्हें पता है इस्लाम में इसकी सजा क्या है? संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मारकर हिलाक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है। जिसको ये मालूम है फिर भी वो जाके बोल रहा हो, उसकी सजा में पत्थरों से मारकर हिलाक किया जा सकता है। जिसको ये मालूम है वो फिर भी छुपा नहीं रहा है, हुजूर के दरबार में आकर बोल रहा है। ये कौन कर सकता है? जिसके दिल में ये खौफ हो अल्लाह का, आखिरत में पकड़ हो गई तो क्या करूंगा। हुजूर ने फरमाया, ये नशे में भी नहीं है, होश व हवास में है, और इस्लामी सजा इसको पता है, उसके बावजूद बोल रहा है। हुजूर ने 3 बार पूछा तो उन्होंने वही जवाब दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा से कि ले जाओ माइज असलमी को, मदीने की एक पहाड़ी थी जबल अनम, वहां से उनको नीचे धकेल दिया गया और पत्थरों से संसार किया गया। इस्लाम की सबसे बड़ी सजा है, पत्थरों से मार करके खत्म। लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़ा जुल्म नहीं है, ये पाकीज़गी है। और एक बार जिसकी ऐसी सजा होती है पूरा मुआशरा कांप जाता है। क्यों? जिना जो है एक नासूर है, कैंसर की तरह से। एक बार अगर मुआशरे में ये चीज आई तो सबके घर और उनकी बेटियां, उनकी बीवियां भी महफूज नहीं रहेंगी। ये नासूर फैलता चला जाता है, इसलिए इसकी सजा इतनी सख्त रखी गई। जिसकी बेटी का रेप हो जाए, देखो वो क्या कहता है, चिल्लाता है कि नहीं, रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसको जला दो, उसको काट दो, उसको मार दो। वो तो ये मुतालबा करता ही है, आज भी करते हैं, हमारे मुल्क में करते हैं। जो रेपिस्ट पकड़े जाते हैं उनके बारे में क्या कहती है दुनिया? इसको मारो, इसको कत्ल करो, इसको
यही तो इस्लाम चाहता है, जैसे तुम्हारी बेटी की अजमत है वैसे इस्लाम सबकी बेटियों की अजमत चाहता है। संसार कर दिया गया माइज असलमी को, लेकिन ये पूरा वाकया तफसील से है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मौत पर रो रहे थे और हुजूर ने फरमाया था, माइज ने ऐसी सच्ची तौबा की, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल पैगाम लेकर के आए थे कि अल्लाह ने उनकी तौबा के सदक़े में पूरे मदीने वालों के गुनाह माफ कर दिए। सच्चा दिल था, इखलास था। और उसी वक्त मेरे आका ने फरमाया था, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। ये कब होता है? जब खौफ खुदा से दिल लरस जाता है, इखलास से भरा हुआ दिल फूट करके रोने लगता है अल्लाह की बारगाह में, तो रब तबारक व तआला की रहमतें उस पर बेहिसाब होती हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये मजलिस जिक्र है, यहाँ पर कोई दिखावा ना करो। यहाँ ये तसव्वुर करो कि मैं सिर्फ अल्लाह के बुलावे पर आया हूँ, वो मुझे देख रहा है, बस इतना काफी है। बहुत सारे दरबारों में खड़े हुए होंगे, बहुत सारी जगहों पर तुम्हें भी खड़े होने का इत्तेफाक हुआ होगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इस तसव्वुर के साथ खड़े होकर के देखो एक बार कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ मेरा रब देख रहा है। मैं हूं और मेरा खुदा है। ये इखलास लेकर आओ, ये दिल के अंदर ये प्यूरिटी लेकर के आओ। और देखो आज दौर ऐसा आ गया है कि हमारी आंखें अब सूख गई, ना खौफ खुदा से कभी रोती, ना कब्र के अजाब से कभी लरजते हैं, ना आखिरत का डर हमें कभी सताता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हें बेचैनी हो रही हो? लेकिन बेचैनी हुई होगी दूसरे कामों की वजह से। बेचैनी है आज बिस्तरों पर, लेकिन वो बेचैनी किसकी है? हिसाब मिल नहीं रहा है दुकान का, इसकी बेचैनी है। भाई बेटा बीवी कोई बीमार है, उसकी बेचैनी है। कोई चीज चोरी हो गई, उसकी बेचैनी है। माल में खसारा ना हो जाए, उसकी बेचैनी है। हिसाब किताब में बहुत बेचैनियां हैं। क्या कभी बिस्तर पर इसकी बेचैनी आई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4x6 की कब्र में लोग दफन करके चले जाएं, उसमें करवट लेने की भी जगह ना हो? वो रात याद करके कि जब लोग मेरी तख्तियां बंद करके मुझे करवट लिटा करके बहुत तंग जगह पर मनो मिट्टी तले दबा कर चले जाएंगे, उस रात को याद करके कभी बेचैनी आई? कयामत के दिन का होलनाक मंजर याद करके कभी बेचैनी आई? दोज़ख की तपती हुई और वहां के सख्त अजाबों को याद करते हुए कभी बेचैनी आई कि कभी मैं पकड़ा गया तो क्या हो? महशर के मैदान में मेरे ऐब खोल दिए जाएंगे, मैं मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगा, तो ये बेचैनी आई कभी? ये बेचैनी क्यों नहीं आती? हमारी आंखें क्यों इतनी सूख गई हैं? रोते तो हैं हम आप, लेकिन दुनिया के लिए रोते हैं। सच बता रहा हूं मेरे अजीज, तुम्हारे घर में किसी को कुछ हो जाए तो रोना आता है तुम्हें? तुम्हारे बेटे को कोई तकलीफ हो तो रो लेते हो, बीवी को कुछ तकलीफ हो तो रो लेते हो। ये सब दुनिया है। और कुरान ये कहता है, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, वो दिन तो ऐसा होगा जब तुम्हारा माल भी तुम्हें कुछ नफा नहीं देगा, तुम्हारे बेटे भी नहीं नफा देंगे। जिनके लिए रोते हो ना, हमारी आंखें रोती हैं। मैंने देखा है कई लोगों को बिजनेस में बहुत बड़ा खसारा हो गया है तो बेचैन होकर रोने लग गए, किनारा हो गए। उनकी बेचैनी ऐसी है कि दिल थमता नहीं है नुकसानों को याद करके। तुम जिस नुकसान पे रो रहे हो, और मेरा मौला फरमाता है ये तुम्हारे किसी काम में नफा नहीं देगा कयामत के दिन। और जिस बेटे के लिए तुम रो रहे हो, बेटे के मुतालिक तो हदीसों में मिलता है ये तुम्हें पहचानने से भी मना कर देगा, पहचानने से भी मना कर देगा और अपना दामन छुड़ाएगा। तुम जहन्नम में जा रहे हो, बाप जाओ, तुम्हारी नहुसत मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तो वो कयामत वाला मंजर तो अभी दुनिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ तो बेटे जिंदगी में ही बाप से दामन छुड़ाते हुए भाग रहे हैं। वहां क्या होने वाला है? दुनिया के लिए हमारी आंखें रोती रही। ये सब बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारी बेचैनी दुनिया के लिए, हमारा रोना दुनिया के लिए, जिसकी वजह से दिल हमारा सख्त हो गया, दिल सख्त हो गया। और इसी वजह से
इतनी हजारों तकरीरें, हजारों मजलिसें किसी के काम नहीं आती, हमारी दुआएं क्यों नहीं जा रही? फिलिस्तीन के लिए रोते हैं हम, दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं क्यों नहीं जा रही? इज्तिमाई तौर पर लोग दुआएं करते हैं। इखलास पैदा करो मेरे अजीजों, इखलास पैदा करो। बहुत रो लिया हमने दुनिया के लिए, लेकिन क्या तुमने कभी ये चीज सुनी है हदीस पाक में? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई दुनिया नहीं थी। एक मशकेज़ा, खजूर के छाल का बिस्तरा, हाथ का तकिया। जब हुजूर सो करके उठते थे तो आपके जिस्म पर रस्सियों के निशान हुआ करते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बीवियों के घर बने थे मदीने तैयबा में, मस्जिद नबवी के पास, और किसी भी घर का कोई दरवाजा नहीं बना था, सबके पर्दे लटके हुए थे। और जिस घर में भी हुजूर जाते थे तो छत सर से लगती थी। ये घर थे हुजूर के, ये दुनिया हुजूर के पास थी। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे आका के मुतालिक जितने भी सहाबा बयान करते हैं, पूरी जिंदगी हुजूर ने कभी एक मर्तबा भी दुनिया की फिक्र में हुजूर को रोते नहीं देखा। हम गरीबों के फिक्र में हुजूर को रोजाना रोते हुए देखा। इस उम्मत के लिए मेरे आका को रोते हुए अक्सर देखा साहबा ने, दुनिया के लिए कभी नहीं। और जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात रात भर इस गुनहगार उम्मत के लिए रोए, आज उम्मत का यह हाल है कि उस नबी को याद करने के लिए हमने तो दिन मुकर्रर करके रखे, मीलाद में याद कर लेंगे। हमने तो दिन मुकर्रर करके रखे हुए। क्या ये उम्मत की तरफ से ये सिला हो सकता है? रोजाना दिन और रात के 24 घंटे भी उस नबी को याद करो तो कम है हमारे लिए। उनका एहसान है। दिलों की ये खुश्की, दिलों की ये सख्ती हमें यहाँ पर लाई है। इखलास पैदा करो, दिल के अंदर नरमी पैदा करो, फॉर्मेलिटीज से निकल कर के आओ। और यकीनन मेरे अजीजों, एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, दिल पर वो बात लगती है हमारे। तूफान नूह लाने से ए चश्म क्या फायदा। बहुत अच्छी बात कही। तूफान नूह लाने से ए चश्म क्या फायदा, 2 बूंद ही बहुत है अगर तुझको असर करे। और उसी को ये भी कहा गया है दूसरे शेर में, अगर मैं कहूं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है वो बारे इजाबत से टकरा जाती है। आपको पता है, एक साहबी थे, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब कैसे होते, वो दिल से अल्लाह ताला को चाहने वाले ऐसे साहबी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे मुलाजमत के साथ रहते थे, सब कुछ छोड़ दिया था, ऐश इशरत कोई चीज नहीं थी, खालिस अल्लाह की मोहब्बत। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ उनके साथ कि उनकी बहन का किसी दूसरे खानदान के साथ कुछ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। इनकी बहन ने सामने वाले को कुछ मारा तो उसके दांत टूट गए, और बदले में दांत के बदले दांत। वो खानदान वाले हुजूर के पास आए फैसला करवाने के लिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बहन ने हमारे घर में हमारी बहन को मारा है जिससे दांत टूट गए, क्या होना चाहिए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या ऐसा हुआ है? कहा तो फिर बदले में तो ये हो सकता है कि उनके घर वाले इनकी बहन के दांत तोड़ देंगे। इस साहबी ने जोश में आकर क्या कहा पता है? अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। क्या कहा? अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। कहा क्या, किस यकीन के साथ अल्लाह की कसम खा रहे हो? ये इस्लाम का कानून है, अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। वो उठ करके चले गए, क्योंकि दिल के अंदर ऐसा जोश था जिसमें बोल दिया उन्होंने। बाद में लोगों ने उनको समझाया कि अल्लाह की कसम खा करके तुम कह रहे हो, क्या इस्लाम के खिलाफ जाओगे? इस्लाम के खिलाफ जाओगे, कानून के खिलाफ जाओगे? कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरे दिल से निकल गई बात। हुआ इत्तेफाक कि वो दूसरे खानदान वाले आए हुजूर के पास, आकर के उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बदला नहीं चाहते, कुछ फिदिया दे करके उनको छोड़ देना चाहते।
सामने वाले खुद राजी होकर के आए, वो आए और इनसे कहा कि नहीं, हम बदले में दांत नहीं तोड़ेंगे, कुछ फिदिया लेकर के, कुछ दियत लेकर के छोड़ देना चाहते हैं। ये साहबी खुश हो गए, हुजूर के पास जिब्राइल अमीन आए, ये वाक़या क्यों हुआ था। उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते, कुछ बंदे ऐसे हैं बिखरे बालों वाले, परागंदा चेहरे वाले, धूल में अटे हुए, लेकिन अगर वो अल्लाह की कसम कर दें किसी चीज पर तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। लौ अक़समू अलल्लाहि ला बर्रा, अगर वो अल्लाह को कसम दे दें किसी बात की, अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है, उनकी कसम पूरी कर देता है। ये कौन लोग हैं? ये वो इखलास के बादशाह हैं, खालिस रब के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए जीते हैं। और इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बस इस तरह की जिंदगी पर अपने आप को ले आओ, दुनिया के सारे झमेलों से अपने आप को निकालो, अल्लाह के हो जाओ, अपने आप को उसकी तरफ उसके हवाले कर दो। फिर देखो, ये भी बात किसी शायर ने सच ही कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।